जो कुछ भी मैंने देखा, समथिंग यू डोंट एक्सपेक्ट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, इस सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो में बात करूंगा। स्वागत है आप सभी का मेरे पहले YouTube ब्लॉग में। वेलकम टू दिस चैनल। वीडियो का थंबनेल या उसका टाइटल पढ़ के शायद आपको समझ गया होगा व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। टुडे इट्स अ स्पेशल डे। आज दशहरा है बाय द वे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक डिलीवरी ऑफ माय न्यू बाइक। जो लोग मुझे नहीं जानते, विच इज मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस, नेम इज प्रितेश कांदड़गांवकर and I am a health and fitness coach by profession. Instagram is generally where I make content and talk about health, fitness, nutrition, exercise. I also share my client wins and client insights. So if you want to check that out, you can find me at Fit with Pritesh. That's my username. YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे मेरे दो प्राइमरी रीजंस है। सबसे पहला रीजन, जैसे हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो कभी ना कभी आगे जाके अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करे, वैसी मेरी भी एक ख्वाहिश थी। एंड इट ओरिजिनेटेड बैक इन 2018, 19 एंड 20 इनफैक्ट, जहाँ पे मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखता था, स्पेशली मोटो व्लॉग्स, बिकॉज आई लव बाइक्स, आई लव टू गो ऑन राइड्स। अभी तक आई नेवर ओन्ड अ बाइक, बट स्टिल आई वेंट ऑन राइड्स। मैं अपनी दोस्त की बाइक लेता था, बोरो करता था और मेरे दोस्तों के साथ राइड्स पे जाता था। सो आई एम सो पैशनेट अबाउट ऑल these थिंग्स। And back in the day when I used to watch creators like Mumbaikar Nikhil and other moto vloggers, that fascinated me and that inspired me कि आगे जाके जब मैं खुद की एक बाइक लूंगा, तब मैं शायद मोटो व्लॉगिंग ट्राई करूँ। और आज हम हमारे बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस। आई एम नॉट श्योर कि मैं यूट्यूब पे ये अपलोड करूंगा अभी या नहीं, बट आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट and at least save it as a memory. My second reason for starting this YouTube channel is to make good informative videos. इसके पहले Instagram was the only place where I used to make content, but वहाँ पे 60 सेकेंड 90 सेकेंड का वीडियो बनाना पड़ता है, and I am not very camera friendly, I am not good at editing. अगर आप मेरे कंटेंट देखो Instagram पे, it's very simple, no fancy edits, no fancy hooks, nothing. I just come, I just share information, that's it. So I thought अगर ये मैं रॉ फॉर्म में डिलीवर कर सकूं अच्छी तरीके से, इन डेप्थ, तो Instagram के जगह YouTube इज समथिंग दैट आई शुड ट्राई। क्योंकि अगर कोई इंसान मेरा 60 सेकेंड का वीडियो देख रहा है, देर इज ओनली सो मच दैट आई कैन डिलीवर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पे डिलीवर नहीं कर सकता। इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग इन डेप्थ, I want that person to watch my video for a little longer time. अब हो सकता है कि लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना पसंद ना करें, बट इट इज समथिंग दैट आई वांट टू ट्राई, व्हिच इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आगे जाके शायद आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो देखोगे ही, बट उसके साथ आई माइट ऑल्सो स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग और नॉर्मल व्लॉगिंग। रोज नहीं, बट कभी कभी whenever I go to rides, and I would love to capture all of that and show it to you guys. ये मैं खुद के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ because I have no expectations of growing my channel as an influencer or a creator. I just want to share some value and I just want to record or document my own experience. तो अभी लगभग 2 बजने आए हैं। हम 4 या 5 बजे जाएंगे शोरूम और बाइक की डिलीवरी लेंगे। अब तक जो भी फुटेज आपने देखा वो मैंने डिलीवरी के पहले शूट किया था। उसके बाद आई वेंट फॉर द डिलीवरी, और वहां जाकर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने देखा, दैट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, समथिंग यू डोंट एक्सपेक्ट एज अ कस्टमर। करीब 5 साढ़े 5 बजे मैं और मेरे 2 दोस्त शोरूम गए बाइक देखने। मम्मी और पापा बाद में आने वाले थे बाइक की डिलीवरी लेने। एज आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द शोरूम, मैंने देखा कि मेरी बाइक शोरूम के बाहर खड़ी हुई थी, विच वॉज वेरी नॉर्मल क्योंकि बहुत सारे बाइक्स थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो बहुत सारी डिलीवरीज थी क्योंकि दशहरा था, इट्स एन ऑस्पिशियस डे। तो द रश, द क्राउड वॉज एक्सपेक्टेड। सबसे पहले तो मैं खुश हुआ बाइक को दूर से देखे। मैंने मेरा नंबर स्पॉट किया, दैट वॉज द सेम नंबर जो रजिस्टर्ड था मेरे नाम पे, एंड दैट वॉज माई बाइक। एज आई वेंट क्लोज टू द बाइक, मैंने देखा कि बाइक थोड़ी बाहर से डैमेज थी। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, बाइक की रेयर डिस्क थोड़ी रस्टेड थी, बाइक की चेन भी थोड़ी रस्टेड थी, फ्रंट इंडिकेटर्स ही मिसिंग थे, और जो रेयर इंडिकेटर्स थे वो किसी और बाइक के थे। दे वर द कस्टम इंडिकेटर्स
जो मैंने कभी लगाने बोले ही नहीं थे। बाइक का फ्रंट लीवर जो है दैट वाज अ लिटिल स्क्रैच्ड। जो हैंडल बार वेट्स होते हैं लेफ्ट साइड में तो वो वेट था ही नहीं, और जो राइट साइड वाला था वो भी स्क्रैच था। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी डिस्पाइट हैविंग फ्यूल। वो हमें बाद में समझा कि कोई तो वायर निकाली हुई थी जिस वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बट बाकी सारी चीज़ें देख के आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एज अ कस्टमर। एंड आई वॉज नॉट अलोन। मेरी अकेले की बाइक नहीं थी उस कंडीशन में, और 2-3 कस्टमर्स थे जिनके साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड वॉट सोल्यूशन वी गॉट, इस सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली जो हमने अब तक नोटिस की थी। जो भी डिफेक्ट्स हमने नोटिस किए थे वो हमने नोट डाउन कर लिए। एंड देन आई वेंट इनसाइड द शोरूम एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट गाय हु वाज असाइन्ड टू मी, द सेल्समैन। अब नाम लेके कुछ फायदा नहीं है, बट फॉर द कन्वर्सेशन सेक लेट्स कॉल हिम मिस्टर एस। सो मिस्टर एस वाज असाइन्ड टू मी। जब भी आप कोई नई बाइक या गाड़ी लेने शोरूम जाते हो तो बहुत सारे सेल्समैन होते हैं। उनमें से आपको एक सेल्समैन असाइन किया जाता है हु इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड हु टेक्स केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस। बाइक या गाड़ी बुक कराने से, उसका पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन कराने से, बाइक की डिलीवरी तक, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दैट पर्सन फॉर यू। इन माई केस इट वॉज मिस्टर एस। और भाई साहब मिसिंग थे। आई वॉज लुकिंग फॉर हिम, आई कॉल्ड हिम। मुझे बाद में समझा कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है बिकॉज ही वॉज मिसट्रीटिंग हिज प्रीवियस कस्टमर्स, he was miscommunicating with them, there was a lot of miscommunication among his clients which was very obvious। क्योंकि मेरे उनसे पिछले रात को ही बात हुई थी व्हाट्सएप पे, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि आप सर 5 साढ़े 5 बजे आ जाओ, आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मैंने तो उनको 2 बजे का टाइम बोला था पहले, बट ही रिक्वेस्टेड कि सर आप थोड़ा लेट आओ क्योंकि बहुत सारे डिलीवरीज है, दशहरा है। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, एंड आई गो टू द शोरूम टू विटनेस ऑल ऑफ दिस। Anyways, my point of contact was missing, so I had to raise my voice to other staff members। मैंने 2 सेल्समैन को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, उनको बताया कि बाइक में ये इश्यूज है, ये चीज़ें हमने अब तक आइडेंटिफाई की है, एंड देयर कुड बी मोर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विच वी हैवंट डिस्कवर्ड येट। एज अ कस्टमर जब आप आपकी बाइक को उस कंडीशन में देखते हो जहां बाइक एक्सटर्नली थोड़ी डैमेज है, देयर इज एन ऑब्वियस थॉट इन योर हेड कि अगर बाइक बाहर से इतनी डैमेज है तो हो सकता है कि बाइक अंदर से भी डैमेज हो। और बाहर के जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉस्मेटिक डैमेज है, जैसे स्क्रैच होना या कोई लीवर का बेंड होना या लीवर का डैमेज होना, दैट इज वेरी फिक्सेबल। बट अगर बाइक में मैकेनिकल प्रॉब्लम है जो बाहर से नहीं दिख रही है, देन दैट कैन बी अ वेरी बिग इशू। सो फॉर दैट सेम रीजन आई आस्क्ड देम कि मुझे बाइक का पूरा इंस्पेक्शन चाहिए, आई वांट अ प्रॉपर सोल्यूशन, अदरवाइज आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस डिलीवरी एट एनी कॉस्ट। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप हमारे जनरल मैनेजर से सीधा बात करो बिकॉज ही कैन टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, एंड ही वॉज ऑलरेडी डीलिंग विद अ कस्टमर जिनकी सेम प्रॉब्लम थी। दे वर ऑल्सो लिंक्ड विद द सेम सेल्समैन मिस्टर एस, एंड दे वर हैविंग द सेम इशू। उनकी भी 2 बाइक्स थी, दोनों में से एक बाइक कुछ ज़्यादा डैमेज थी और दूसरे बाइक्स पे आई गेस थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे। सो ही वॉज टॉकिंग विथ हिम, एंड उनके बाद हमारी बारी थी। जैसे ही हम केबिन के अंदर गए, हमने उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, सारे प्रॉब्लम्स बताए जो हमने अब तक आइडेंटिफाई किए थे। उनको मैंने ये भी स्ट्रेट अवे बता दिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस डिलीवरी। बहुत सारा डिस्कशन हुआ उस टॉपिक पे, और बाद में हमें समझा कि बाइक की पीडीआई नहीं हुई थी। पीडीआई स्टैंड्स फॉर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो जब भी आप कोई नई बाइक या गाड़ी लेते हो, आपको डिलीवरी मिलने से पहले बाइक एक थरो असेसमेंट थ्रू जाती है जहां बाइक को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। और जो भी प्रॉब्लम्स है बाइक में, जैसे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, दैट इज फिक्स्ड, एंड व्हेन यू गो फॉर डिलीवरी यू सी योर बाइक इन टॉप कंडीशन। सो दैट असेसमेंट और दैट इंस्पेक्शन वो हुआ ही नहीं था। अब ये क्यों नहीं हुआ था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, इस सब के बारे में हमने बहुत बातें की, बट देन वी वांटेड अ सॉल्यूशन। क्योंकि बाइक पहले से ही मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी, नॉट जस्ट द नंबर बट ऑल्सो द चैसी नंबर ऑफ दैट बाइक वॉज रजिस्टर्ड ऑन माई नेम। सो वी वांटेड अ सॉल्यूशन, क्योंकि बाइक कैंसिल तो मैं नहीं कर सकता, बाइक ऑलरेडी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। आई कांट आस्क देम टू कैंसिल माय बुकिंग और माय डिलीवरी। वी केम अप विद अ सॉल्यूशन जहां उन्होंने 2 दिन मांगे, एंड दे प्रॉमिस्ड मी दैट दे विल टेक दिस बाइक टू देयर वेयर हाउस एंड गो थ्रू द एंटायर असेसमेंट थरली। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू पर्सनली बी देयर व्हेन एवरीथिंग इज डन। सो ही आस्क्ड मी कि सर मुझे 2 दिन का टाइम दो,
or Saturday is when he'll get this bike checked in their main warehouse, which is in Thane Manpada. So 2 दिन बाद, that is on Saturday, me and my friend went to the workshop. I met the person who is responsible for the entire service department, who takes care of the workshop. I explained him everything. मैंने उनको बताया कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की है. He also told the same thing कि बाइक कभी वर्कशॉप आई नहीं थी, सो बाइक का PDI बाकी है, PDI नहीं हुआ है. I made sure that I tell him everything that I have noticed or identified until now, and I want a full inspection of the bike. उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई, and Tuesday was when I was promised the delivery. I again went back to the showroom to meet the general manager, talked about the delivery. उन्होंने बोला कि Tuesday को आप delivery expect कर सकते हो. So Tuesday को me and my friends again went to the showroom, hoping that we would get delivery this time. हम थोड़ी देर पहले Triumph showroom आए हैं. हमारी बाइक अब तक आई तो नहीं है, बट 5-10 मिनट में आ जाएगी. तब तक हम बाहर वेट कर रहे हैं. मेरे बिल्डिंग का एक और फ्रेंड है जो Triumph T4 बुक कर रहा है. इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था. वी गॉट ऑल द पेपर वर्क डन, वी गॉट द डिलीवरी ऑफ द बाइक एंड वी केम होम. ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज नॉट समथिंग आई वांटेड और नॉट समथिंग आई एक्सपेक्टेड, बट जो हुआ सो हुआ. इफ यू वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू बाइक और अ न्यू कार, आई वांट यू टू कीप दिस 3 थिंग्स इन माइंड. सबसे पहले तो अपनी नई बाइक या नई गाड़ी की डिलीवरी ऐसे दिन पे मत रखो जहाँ पे बहुत सारे डिलीवरीज एक्सपेक्टेड है. समथिंग लाइक दशहरा. आई नो इट्स एन ऑस्पिशियस डे. आई नो बहुत सारे लोगों को पसंद है कि दशहरे के दिन एक नई गाड़ी या नई बाइक अपने घर पे आए. आई वॉज थिंकिंग अलॉन्ग द सेम लाइन्स, बट क्योंकि बहुत सारी डिलीवरी होती है, बहुत सारी रश होती है उस दिन पे शोरूम पे, तो हो सकता है कि डीलरशिप से आपको उतना पर्सनल टाइम या पर्सनल अटेंशन ना मिल पाए, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इफ यू रन इनटू अ ट्रबल लाइक आई हैव. दूसरी चीज, आपकी बाइक या गाड़ी की डिलीवरी जिस डेट पे शेड्यूल है उसके 1 हफ्ते पहले या एटलीस्ट 3-4 दिन पहले आप खुद शोरूम जाओ, बाइक को अच्छे से देखो. ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी फ्लॉज, एनी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स इन द बाइक, और अगर कुछ है, मेक श्योर यू टेल टू द डीलरशिप and ask them to take care of it before the day of delivery. And the third thing, which is the most important thing in my opinion, is to be solution oriented. बदतमीजी से बात करके, झगड़ा करके, किसका कॉलर पकड़ के, मारपीट करने से you won't get anywhere, you won't get a solution. If the vehicle is registered on your name, अगर वो बाइक का नंबर और चैसी नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, then you can't do a lot of things, to be honest, because that vehicle is already registered in your name. What you can do is raise your disputes, raise your voice in a good way, ask the dealership कि आप क्या कर सकते हो, and work with them to get to a solution. Most of the dealerships, if not all, want their customers to be happy, to be truly satisfied, and they can genuinely help you with your problem to a very large extent. But उसके लिए आपको थोड़ा solution oriented होना पड़ेगा. I'm not saying you shouldn't raise your voice. I'm not saying you shouldn't raise your disputes. करो, मैंने भी किया, but show some character, be a little solution oriented, and that way you will get the best solution possible. बाइक की डिलीवरी लेते वक्त बाइक के टैंक पे एक छोटा सा स्क्रैच था. स्क्रैच भी नहीं बोल सकते, इट वाज अ वेरी माइन्यूट थिंग, बट दे प्रॉमिस्ड टू डू एन एंटायर टैंक स्वैप एंड दे डिड. दे आल्सो प्रोवाइडेड मी अ टैंक पैड and scrambler बाइक के grab rails, which I was initially planning to install on my bike. So this was my first vlog, not exactly how I expected it to be, but ठीक है, होता है. Next video in all likelihood will be about fitness, something related to nutrition or exercise. I'll also talk about bike rides, my riding experience. तो अगर आपको उस टॉपिक में भी इंटरेस्ट है, make sure you subscribe to this channel and I'll see you next time.